Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 28 सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 राज्य शासन कैसे काम करता है। हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचित क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। ये सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार द्वारा जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक अथवा एमएलए बनता है, एक सदस्य को चुना जाता है जिसे विधायक कहा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका ये संक्षिप्त रूप होता है एमएलए। एमएलए बोल देते हैं विधायक को। तो विधायक जो होता है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उसी दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता विपक्ष कहा जाता है और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग। कई बार किसी पार्टी को बहुमत स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर के कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब यह दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर के सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है और राज्य सरकार संविधान के नियमों और अधिनियमों के अनुसार अपने कामकाज चलाता है। शासन 3 स्तर का होता है: केंद्र, राज्य और स्थानीय। गतिविधि 1 देखिए। एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है। परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। राजनीतिक दल, चुने गए सदस्यों की संख्या। लोक अधिकार पार्टी, इसकी सीटें हैं 43। जनता कल्याण दल 16, अन्य दल 3, निर्दलीय जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं वो 6। तो इस तरह से सीटें मिली अथवा इनके सदस्य अथवा विधायक बने। तो सबसे ज़्यादा विधायक लोक अधिकार पार्टी के हैं, जो कि 43 अथवा 43 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों व सीटों का योग टोटल हो जाता है 68। अब बताइए कि सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी? लोक अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, इसका बहुमत है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों? कौन कौन से कहलाएंगे? ये जो अन्य सभी दल बच गए ये सारे विपक्ष कहलाएंगे। मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे? किसके बनेंगे? जिसका बहुमत है। किसका बहुमत है? लोक अधिकार पार्टी का बहुमत है। तो मुख्यमंत्री और मंत्री लोक अधिकार पार्टी के बनेंगे। कुछ राजनीतिक दलों का पता लगाएं। तो कुछ राजनीतिक दलों का पता लगाइए, जैसे बीजेपी, कांग्रेस। तो इस तरह के
आप इसमें लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके अक्षेत्र का विधायक कौन है? तो आप अपने अक्षेत्र के विधायक का पता लगाइए। जैसे आप दिल्ली के क्षेत्र में रहते हैं तो कौन से क्षेत्र में आप रहते हैं, वहाँ के विधायक का पता लगाइए। निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। तो विधायक जो होता है वो एमएलए होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जिसको मत के द्वारा चुना जाता है। विधानसभा का सदस्य होता है। इसको हम एमएलए अथवा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। या ये इसमें क्या है, विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं आंसर। तो बच्चों, ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।